गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने गृह विज्ञान के कक्षा 11वीं का प्रयोग पहला करने जा रही हैं। प्रयोग का नाम है शारीरिक विकास के मापदंडों के आधार पर स्वयं को समझना। क्या है शारीरिक विकास, क्या होता है हमारी आयु, हमारी लंबाई, हमारी वज़न, हमारे कूल्हों का माप, छाती तथा कमर का माप, हमारी जो भी मेज़रमेंट है, हमारी फिज़िकल मेज़रमेंट जो भी है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आती है। दूसरा, किशोरियों में रजोदर्शन की शुरुआत की आयु। रजोदर्शन में नार्क, ये क्या है? रजोदर्शन का मतलब है जो हमारे सबसे पहले पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारी होती है वो जो सबसे पहले जिस आयु में आती है, हम जानेंगे कि वो किस आयु में आई। ज़्यादातर औसतन किस आयु में लड़कियों में, किशोरियों में रजोदर्शन की शुरुआत हो जाती है। तीसरा है बालों तथा आँखों का रंग। इसमें हम जानेंगे किशोरियों के बालों और आँखों का रंग क्या क्या है। हमने किशोरावस्था के दौरान शारीरिक वृद्धि एवं विकास के विषय में पढ़ा एवं समझा है अपने गृह विज्ञान के पाठ में। इस प्रयोग के माध्यम से हमें स्वयं के शारीरिक स्वरूप को अच्छी तरह से समझने में सहायता प्राप्त होगी तथा इसके अतिरिक्त स्वयं की वृद्धि एवं विकास की औसत गति की तुलना अपने सहपाठियों की वृद्धि एवं विकास की औसत गति से करने में भी सहायक होंगी। इस प्रयोग से हम क्या कर पाएंगे, इससे हम जान पाएंगे कि हमारी औसत आयु क्या है, हमारी किस स्पीड से, किस गति से हमारी लंबाई, वज़न, हमारी जो मेज़रमेंट, वो जो विकास हो रहा है, हमारे शारीरिक विकास वो हो रहा है। और इसके साथ हम अपने अन्य सहपाठियों की वृद्धि एवं विकास की औसत गति के बारे में भी जान पाएंगे। इस प्रयोग में लिए जाने वाले विभिन्न मापों के द्वारा हमें अपने लिए उपयुक्त आकार तथा नाप के वस्त्रों का चुनाव करने का ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रयोग में हम क्या सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने पूरे शरीर का माप ले सकते हैं। उस माप से, उस मेज़रमेंट से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम अपने लिए उपयुक्त आकार और नाप के वस्त्रों का चुनाव कर पाएंगे। अब हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से हमें अपने शरीर का माप लेना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कूल्हों का माप कैसे लेंगे। कूल्हों का माप हम कैसे लेंगे? मापन टेप की सहायता से कूल्हों के सबसे चौड़े स्थान पर टेप को इस प्रकार घुमाकर माप लेते हैं कि कूल्हों तथा टेप के बीच 2 उंगलियों की दूरी रहे। हम क्या करेंगे, मापन टेप से इंची टेप्स को घुमाकर लाएंगे। किस हिस्से पर घुमाकर लाएंगे? जो सबसे चौड़ा हिस्सा होगा हमारे कूल्हों का। उसके बाद इंची टेप और जो हमारे कूल्हे हैं उसके बीच में 2 उंगलियों की दूरी होनी चाहिए। इस तरह से हम कूल्हों का मापन लेंगे। आगे हम देखते हैं छाती वक्षस्थल का माप किस प्रकार लेंगे। छाती या वक्षस्थल का माप हम कैसे लेंगे? मापन टेप को हम छाती के सबसे चौड़े हिस्से में घुमाकर छाती का माप लेते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो हमारी छाती का सबसे चौड़ा हिस्सा होगा वहाँ पर हम अपनी मापन टेप को घुमा कर लाएंगे। छाती का माप लेते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि टेप ना तो ज़्यादा ढीली हो या ना ही बहुत ज़्यादा तंग हो। हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा माइन्यूट सा गैप उसमें भी टेप और छाती के बीच में भी रहना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि कमर का माप किस प्रकार लिया जाएगा। मापन टेप को कमर के चारों ओर इस प्रकार लगाकर माप लेते हैं कि कमर तथा मापन टेप के बीच 1 उंगली की दूरी रहे। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी कमर के चारों ओर मापन टेप को लेकर आते हैं और ये ध्यान रखेंगे कि मापन टेप और कमर के बीच 1 उंगली का गैप बना रहे। कूल्हों के बीच में हमने देखा था कि 2 उंगलियों का गैप बना रहे और कमर के बीच 1 उंगलियों का गैप मापन टेप और कमर के बीच में होना ज़रूरी है। गर्दन का माप कैसे लिया जाता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। मापन टेप को गर्दन के आधार स्थल के चारों ओर लगाकर इस प्रकार माप लेते हैं कि मापन टेप का निचला हिस्सा गर्दन के आधार को छूता हुआ होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? गर्दन के आधार पर हम क्या रखते हैं, अपनी मापन टेप को गर्दन के आधार मतलब जहाँ से हमारी गर्दन बिल्कुल शुरू हो रही है वहाँ पर हम मापन टेप को रखकर घुमा कर लाते हैं। और ये हम ध्यान रखें कि जो हमारी मापन टेप का निचला हिस्सा है वो गर्दन के आधार को छूता हुआ होना चाहिए। आगे हम जानेंगे शरीर के पिछले हिस्से का माप किस प्रकार लिया जाता है। शरीर के पिछले हिस्से का माप लेते समय हम ध्यान रखेंगे, मापन टेप को शरीर के पीछे कंधों पर लगाकर इस प्रकार माप लेते हैं कि मापन टेप दोनों कंधों के अंतिम सिरों पर हो। हम क्या करते हैं, शरीर के पिछले हिस्से पर कंधों के दोनों अंतिम सिरों पर हमारी मापन टेप का हिस्सा होना चाहिए। इस प्रकार हम अपने कंधों का माप लेते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, गर्दन के आधार के पीछे
हिस्से पर मापन टेप का शुरुआती सिरा रखकर कमर के आधार से 10-12 सेंटीमीटर नीचे तक ले जाकर माप लेते हैं। तो इस प्रक्रिया से, इस विधि द्वारा हम शरीर के पिछले हिस्से का पूरा माप ले सकते हैं। अभी हमने अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों का माप लेने का तरीका जाना। अब हम क्या करेंगे, शरीर के विभिन्न हिस्सों का माप जो हमने लिया है, लेना सीखा है, वह अपने शरीर के अन्य विवरण जैसे कि लिंग, लंबाई, आँखों का रंग, आयु, शारीरिक भार, बालों का रंग, रजोदर्शन की आयु, कमर का माप, गर्दन का माप, कूल्हों का माप, शरीर के पिछले हिस्से का माप, इन सब की हम एक तालिका बनाकर अपने खुद की मेज़रमेंट हम उस तालिका में भर लेंगे। इस प्रकार कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने शारीरिक माप एवं अन्य विशेषताओं की जानकारी इकट्ठी कर लेंगे और सारे बच्चे आपस में अपने सहपाठियों के साथ कंपेयर करेंगे उसका कि किस आयु में रजोदर्शन की क्या आयु है, किसकी क्या मेज़रमेंट है। आपस में उसको कंपैरिजन करने के बाद इसका हम परीक्षणों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालेंगे, वो हम बाद में जानेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि किशोरों एवं किशोरियों के लिए आयु अनुरूप आदर्श भार एवं लंबाई क्या होनी चाहिए। ये किसके द्वारा दी गई है, भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित की गई है। किशोरियों के लिए देख लेते हैं हम सबसे पहले। किशोरियों की जो 13 वर्ष की आयु में उनका भार 44 किलोग्राम और लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 14 वर्ष की आयु में किशोरियों का भार 48 केजी और लंबाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार 15 वर्ष की आयु में किशोरियों का भार 51.5 किलोग्राम और 161 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसी तरीके से हम 17-18 साल की आयु में हम देख लेते हैं कि 18 साल की आयु में किशोरियों का भार 54.4 किलोग्राम और लंबाई 164 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप किशोरों के लिए भी ये जो तालिका दी गई है इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस आयु के अनुसार किशोरों का कितना भार होना चाहिए और कितनी लंबाई। और इस तालिका के अकॉर्डिंग आप अपना आपने जो मापन लिया है, आपकी जो आयु, आपका जो वेट है, अभी हमने वो पिछले उसमें देखा किस प्रकार से अपनी मेज़रमेंट्स लेनी है, आप उसके साथ अपने इस तालिका के साथ कंपेयर करके आप ये जान सकते हैं कि क्या आपका आयु के अनुसार आपका भार और लंबाई है या नहीं है। आगे हम देखते हैं अपने परीक्षणों के आधार पर कि किशोरियों में रजोदर्शन की औसत आयु क्या है। अपनी परीक्षणों के आधार पर हम सबसे पहले किशोरियों में रजोदर्शन की शुरुआत की औसत आयु लिखेंगे। ये औसत आयु हम कैसे निकालेंगे, हमने अभी देखा कि हमने सबने अपना अपना मेज़रमेंट लिया और अपनी एक तालिका बनाई जिसमें हमने अपना मापन लिखा। इसी तरीके से हर विद्यार्थी कक्षा में हर विद्यार्थी अपना मापन लिखेगा और उसके बाद हम सबको कंपेयर करेंगे और एक अपनी औसत निकाल लेंगे हर चीज़ की कि किशोरियों में रजोदर्शन की शुरुआत की औसत आयु क्या है। इसी प्रकार से हम किशोरियों की औसत लंबाई लिखेंगे और किशोरियों का औसत शारीरिक भार लिखेंगे। इस प्रकार बेटा इस प्रयोग के द्वारा हमने अपने शारीरिक विकास के मापदंडों के आधार पर स्वयं को समझा कि हमारा मापन क्या है, हमारी औसत रजोदर्शन की आयु क्या है, हमारी आयु के अनुसार भार कितना होना चाहिए, हमारी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ये आज का प्रयोग हमारा यहीं पर समाप्त होता है। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है इस प्रयोग से संबंधित तो वो मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।